तो अब हम व्यू करते हैं इफ़ एल्स कंडीशन की तरफ कि इफ़ एल्स कंडीशन क्या चीज़ है। अभी हमने वेरिएबल्स को देख लिया, हमने ऑपरेटर्स के बारे में देख लिया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब हम इफ़ एल्स कंडीशन को देखते हैं कि कंडीशन क्या चीज़ होती है। तो इफ़ एल्स कंडीशन, अब आपको पता है कि हम C# पे टाइप करने के लिए एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। तो अब हमने यही यूज़ करना है कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं प्रिंट करूँगा कोई कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि नहीं। अब हम इफ़ लिखते हैं, इफ़, और ये इफ़ के अंदर जो हमने कंडीशन देनी है उसके साथ हम एक ब्रैकेट लगाते हैं, और इसके अंदर जो कोड लिखना है उस कोड का हम ये ग्रुप करने के लिए ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। इसके बाद हम एल्स यूज़ करते हैं, और एल्स के लिए जो कोड हमने लिखना है उसके लिए हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इफ़ के अंदर मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ, वेरिएबल मैं लिखता हूँ इंट एज। आपकी एज क्या है? 13, ठीक है। 13 मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपकी अगर एज, कोई यूज़र है उसकी एज अगर 18 से ग्रेटर है तो वो बंदा क्या कर सकता है, वो बंदा अगर किसी पर्सन की एज 18 से ज़्यादा है तो वो पर्सन, हम यहाँ पे राइट लाइन लिखते हैं कुछ टाइप करने के लिए, तो वो पर्सन, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ ड्राइव अ बाइक, कैन ड्राइव अ बाइक। अगर किसी पर्सन की एज 18 से ज़्यादा है तो वो बाइक ड्राइव कर सकता है, ठीक है। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, अगर ये चीज़ ट्रू होगी ना, अगर मेरे पीछे एज लिखा हुआ है, कंप्यूटर इस लाइन पे आएगा, इस चीज़ को रीड करेगा, उसको सेव हो जाएगा कि इस वेरिएबल के, ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर क्या डाटा सेव है 13। अब हमने क्या करना था, इस 13 के साथ हमने कंडीशन लगा दी आगे, फिर वो इफ़ पे गया, उसने चेक किया कि यहाँ पे क्या कंडीशन लगी हुई है कि अगर एज ग्रेटर होगी 18 से, अगर एज आपकी 18 से ज़्यादा है तो वो ये प्रिंट कर दे कि यू कैन ड्राइव अ बाइक, ठीक है। यू कैन ड्राइव अ बाइक, कि आप बाइक चला सकते हो। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये वाली जो एल्स वाली कंडीशन है ना, ये वाला कोड ये अपने आप, जब ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये वाला कोड रन नहीं होगा, कंप्यूटर इसको इग्नोर कर देगा, इसको छोड़ देगा, फिर वो एल्स की तरफ चला जाएगा, और एल्स में जाके वो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा यू कैन नॉट ड्राइव अ बाइक, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्राइव का स्पेलिंग गलत लिख दिया था, ये कर दिया मैंने। अब मैं इसको रन करता हूँ और ऐप मेरे सामने आएगी एक, और मुझे सलूशन बताएगी कि इसने क्या किया। ओहो, ये तो स्टॉप हो गया ना। इस प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए हमने यहाँ पे एक होल्ड यूज़ करना है, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, ये रुक गया। अब देखो आप यहाँ पे क्या आ गया, यू कैन नॉट ड्राइव अ बाइक। ये क्यों आया देखो। अब मैंने ये प्रिंट किया, अब ये प्रिंट हुआ, ये प्रिंट नहीं हुआ, वो क्यों? उसके अंदर यहाँ एज मैंने क्या लिखी है 13, और यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि अगर ये 18 से ग्रेटर होगी। अब मान के चलो मैं 18 लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं पहले ऐप को स्टॉप करता हूँ और मैं यहाँ पे 18 लिख देता हूँ। अभी भी इसने क्या रन किया है, एल्स वाली कंडीशन, जो एल्स के अंदर कंडीशन सेव थी ना, यू कैन नॉट ड्राइव अ बाइक, वही किया। उसकी रीज़न पता क्या है, यहाँ पे मैंने कंडीशन दी थी 18 से ग्रेटर, मतलब 18 से बड़ी वैल्यू, तो
ग्रेटर का मीनिंग है कि आपकी जो वैल्यू है वो 18 से बड़ी ही होनी चाहिए। 18 भी होगी तब भी वो नहीं करेगा। 18 से बड़ी कौन सी वैल्यू है? 19 साल। ठीक है, तो अगर मैं 19 करता हूँ तो यहाँ पे कर देगा, ये मैं ऐप को पहले क्लोज करता हूँ। अगर मैं 19 करता हूँ फिर मैं इसको दोबारा रीरन करता हूँ। अब ये कह रहा है कि कैन ड्राइव अ बाइक। उसने इफ़ वाली जो कंडीशन है ये उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो गई है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन भी लिखता हूँ, जो मैंने अभी ऑपरेटर पढ़ाए थे आपको, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों यूज़ करता हूँ, ग्रेटर या इक्वल, तो इससे मैं ये दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ कर सकता हूँ। मतलब 19 मैंने लिखा है तो भी ये आएगा, कैन ड्राइव अ बाइक। ठीक है, अगर मैं पहले मैंने 18 लिखा था तो ये नहीं आया था, अब मैं 18 लिखता हूँ। अब ये वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगी तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मैंने अभी सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, आप चाहो तो यहाँ पे और भी लिख सकते हो। ये जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप इफ़ का, ये सारा एग्जीक्यूट होगा अगर ये वाली सेटिस्फाई होगी तो। मैं इसको रन करता हूँ, अब मैंने 18 लिख दिया है और वहाँ अब ये देखो, अब ये आया कैन ड्राइव अ बाइक, इसने ये एग्जीक्यूट किया। उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन लगाई है कि अगर ये चीज़ सही होगी, ये सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये इसको रन करेगा। एज मैंने अभी यहाँ पे वेरिएबल में क्या दिया है? 18। तो एज के अंदर क्या सेव है? 18। अब इसका मतलब अगर मैंने एज के अंदर 18 सेव किया हुआ तो इसका मतलब है कि एज के अंदर 18 सेव है और इसके आगे मैंने डायरेक्टली 18 लिख दिया। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये इस तरह, इसकी जो असल में जब कंप्यूटर चेक करेगा ना तो वो इसको पता कैसे रीड करेगा। कंप्यूटर को लगेगा यहाँ पे लिखा हुआ है 18 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अब यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल टू का सिंबल है और का, तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये तो सेटिस्फाई हो गया ना। इन दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाएगा तो कंप्यूटर उसको यूज़ कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे लेस देन लिखता हूँ, लेस देन और इक्वल टू, अब देखो ज़रा क्या होगा। अगर लेस देन, अगर मैं अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपकी एज 18 से छोटी या बराबर है तो आप बाइक चला सकते हो। अगर आपकी एज 18 से बड़ी है, वो तो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, तो अगर आपकी एज 18 से बड़ी है तो आप बाइक नहीं चला सकते। तो अब यहाँ पे देखना था, अभी मैंने 18 लिखी हुई है ना, तो ये वाली कंडीशन, एज आपकी 18 से छोटी या बराबर हो तो आप बाइक चला सकते हो। तो ये इफ़ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अभी मैंने एज 18 लिखी हुई है, मैं इसको रन करता हूँ तो यही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर मैं एज 18 से छोटी कर देता हूँ, जो आपकी ओरिजिनल एज है 13, यू कैन नॉट ड्राइव अ बाइक, लेकिन अब नहीं आएगा। क्यों बोला? अब एज क्या है? 13। और यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, एज और इक्वल टू 18। तो आपकी ये चीज़ इसके अंदर आ रही है। आपकी एज क्या 13 है, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू 18। तो ये लेस देन का क्या मतलब है कि ये एज का वेरिएबल आपकी 18 से छोटी है, तो ये सही है ना। तो एज के अंदर क्या सेव है? 13 है, तो 13 18 से छोटा है, तो ये ठीक है। तो फिर अब ये वाला रन कर देगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, ये कंडीशन आप खुद बनाओगे, खुद इससे बताओगे। पहले मैंने ग्रेटर देन लगाया हुआ था, इस वजह से वो सिर्फ इसको कर रहा था, छोटी एज के ऊपर इसको नहीं था कर रहा। अब इसकी एज मैंने छोटी कर दी है और यहाँ पे वेरिएबल भी मैंने स्मॉलर कर दिया। तो अब मैंने इसको रन करूँगा तो अब ये कहेगा कैन ड्राइव अ बाइक। इसने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि एज जोन सी है वो लेस देन हो और इक्वल टू हो 18 के। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इफ़ एल्स की कंडीशन है। इफ़ एल्स का हम इस तरह यूज़ करते हैं। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। चलो, आपके मार्क्स कितने हैं पेपर्स में, तो अगर 100 में से किसी पर्सन के मार्क्स अगर 50 आते हैं तो
तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। किसी पर्सन के मार्क्स अगर 40 से बड़े हैं या 40 हैं हम्म, तो हम उसको पास कर देंगे, ठीक है। हम्म, और अगर किसी पर्सन के मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 40 से कम है, तो वो फिर एल्स में आएगा तो हम उसको फेल फेल कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है 50। 40 मैं इसको रन करता हूँ, पास कर दिया इसने, यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि ये पर्सन पास पास है। है। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जो से 40 कर देता हूँ तब भी ये पास कर देगा, क्योंकि मार्क्स हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ये भी पास है। अभी मैंने 40 ऐड किया है ना, तो मार्क्स के अंदर क्या सेव है 40। 40 हमारा ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 40 के। 40 तो अब यहाँ पे इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ग्रेटर की तो नहीं होगी, क्योंकि 40 के से बड़ा कैसे हो सकता है। तो 40 के इक्वल तो है ना, इन दोनों में से एक चीज़ सही है, तो ये क्या कर देगा, पास इसको पास कर देगा। अगर मैं इसको 39 कर देता हूँ, एक लफ्ज़ कम, तो ये किधर जाएगा कोड, पास। फिर मैंने इसको क्या कर दिया 39 39। तो हमारे जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 39। 39 तो अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि मार्क्स ग्रेटर देन 40 और इक्वल टू 40। तो यहाँ पे ना ही ये मार्क्स हमारे अभी 39, इस वेरिएबल में क्या सेव है, 40 नहीं इस वेरिएबल में क्या सेव है 39 39। तो 39 हमारा 40 से बड़ा है, नहीं छोटा है। छोटा है ना। तो 39 हमारा 40 के बराबर है, बराबर है ना, वो ग्रेटर है ना वो इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो हमारा जो इफ़ की जो कंडीशन है वो इसको नहीं रन करेगा, बल्कि वो फिर एल्स के पास चला जाएगा, ठीक है। तो एल्स में हमारे पास क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे फेल, 39 था वो उसने फेल प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया इफ़ एल्स की कंडीशन।